साहब, आप संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक हैं। 1968 से संघ के प्रचारक हैं। वर्तमान में आपका मुख्यालय नई दिल्ली है। संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, फिर बाद में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री रहे। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक हैं। तीसरे क्रम पर आदरणीय श्री विनोद जी भाई साहब, आप भी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप 1972 से संघ के प्रचारक हैं। आप भी मध्य भारत प्रांत के प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख ऐसे दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आपका मुख्यालय उज्जैन है। आप तीनों महानुभावों का मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। आपके साथ अन्य और भी सहयात्री नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। श्री समेर सिंह चंदेल, आप खड़े हैं। आप भी संघ के प्रचारक हैं। आप मालवा प्रांत के सह प्रांत गो सेवा संयोजक, ऐसा आपका दायित्व है। आगर संघ कार्यालय आपका केंद्र है। धन्यवाद। अद्य अतिथीनाम् उपस्थितानां महत् हर्षस्य विषयः तेषाम् अहम विद्यापीठपक्षतः स्वागतं कर्तुम् अनिलजी, अन्यथा पुष्करजी, यः ऋग्वेद इत्यस्य वेदाचार्यः अस्ति, तम् आह्वयामि। सः अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्तु। अन्यथा अस्माकं साहित्य एकं वार्षिक स्मारिका भवति, तद् नारिकेलेन अन्यथा तिलकेन साहित्येन वयं सर्वेषाम् अतिथीनां स्वागतं कुर्मः। मंगलाचरणं सर्वे वटुकाः वक्तुमर्हन्ति। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री दिनेश जी। शबर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा गुणसुस्तनोभिः। मंत्र को लगा हरिः ॐ समिधाग्निन्दुवश्यात् रेतैर्वो धायतातिथिं आस्मिन् हव्याजुहोताना सुसामिद्धाय घृतं तीव्रञ्जुहोताना अग्नाये जातवेदसे त्वा सामिद्वीरङ्गिरो घृते नवर्धायामासि बृहच्छोचाजाविष्ठिया पत्वाग्ने हाविक्माति घृताचीर्जन्तो हर्जाता जुखस्वासामिधो मामा भूर्भुवः
प्रीवा भूम्ना पृथिवी वह्वारिण्णा तस्यास्ते पृथिवी देवायाजानि पृष्ठग्निमन्नादमन्नाद्यायादाधे हरिः ओम। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक माननीय दिनेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम सब विद्यार्थियों के लिए, आचार्यों के लिए और इस प्रकल्प के लिए हमें पाथेय प्रदान करें। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आप सभी आचार्य, बटुक और व्यवस्था में लगे हुए बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अपना जो आदि ग्रंथ के रूप में वेद कहा गया है नहीं, माना गया है नहीं, तो है। हम लोग तो उसको सृष्टि के सृजन के साथ ही उसका ज्यों-ज्यों विकास हुआ सृष्टि का, वैसे वैसे वेद का भी सृजन हुआ, और इसलिए वो भगवान की वाणी है ऐसा माना जाता है। वेद संपूर्ण विश्व में एकमेव ऐसा प्राचीनतम ग्रंथ है। आज दुनिया ने उसको स्वीकार किया है। अंतर इतना ही है कि हम तो उसको लाखों करोड़ों वर्ष का मानते हैं, दुनिया उसको अभी 9000 वर्ष तक मानती है, लेकिन 9000 वर्ष में भी इससे पूर्व कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। इसलिए वेद प्राचीनतम ग्रंथ दुनिया आज मानने लगी है। वेद के अंदर ज्ञान विज्ञान इस सृष्टि के सृजन से प्रलय तक, प्रलय से सृजन तक, सृष्टि यानी पृथ्वी मात्र नहीं तो अखिल निखिल ब्रह्मांड में जो जो भी दिखाई देते हैं, अनेकों जो हमको थोड़े से नक्षत्र दिखाई देते होंगे, ये कितने ही संख्या में और इस सृष्टि के अंदर हैं। सब ज्ञान वेद का सार रूप में, उपनिषद के रूप में ऋषि मुनियों ने उसको रचा, सरल भाषा के रूप में। फिर महाभारत का वेद का ही सार माना गया। अंग्रेजों ने संस्कृत भाषा को मृत भाषा कह करके, क्योंकि संस्कृत भाषा, वेद आदि जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए, इसलिए अंग्रेजों ने संस्कृत मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज, और इस तरह का वातावरण बनाकर संस्कृत के प्रति अरुचि, जिससे कि ग्रंथों को पढ़ न सकें, उसमें ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है उसको प्राप्त न कर सकें, और उसके आधार पर वो आगे न बढ़ सकें, आत्मविश्वास न जगे, संस्कार न बने। इस प्रकार का उनका जो सोच था, उस आधार पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। परंतु सौभाग्य का विषय यह है कि अब फिर से संस्कृत भाषा के प्रति केवल भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में रुचि नहीं, जिज्ञासा ही नहीं तो सीखना बहुत विभिन्न देशों में प्रारंभ किया है। आज भारतवर्ष के अलावा दुनिया के अंदर संस्कृत पढ़ाए जाने का लगभग 250 महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ाना प्रारंभ किया है, और
और इससे भी अच्छा वेद का जो ज्ञान है संस्कृत भाषा में उसको निकाल करके फिर से जो वैज्ञानिक शोधशालाएं हैं भारत के बाहर अमेरिका में नासा, जर्मन, इन वैज्ञानिक शोधशालाओं में भी संस्कृत और वेद पढ़ाने की स्थिति प्रारंभ हुई है। 16 स्थान इस तरह के हैं भारत और भारत के बाहर के। वो जानना चाहते हैं कि वेद के अंदर क्या ज्ञान है, विज्ञान है, और उसमें से कैसे भारत के संस्कृत के ज्ञाता और उनके इंजीनियर, तकनीकी जो जानने वाले हैं, टेक्नीशियन, उन दोनों को बिठाकर उनको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, टेक्नीशियंस को, और फिर दोनों के ज्ञान को संकलित करके उससे फिर उपग्रह से लेकर के तमाम हवाई जहाज बनाने से लेकर के ये सब कुछ उसमें से सिखाया जा रहा है। और उसके कारण बड़े तेजी से संस्कृत भाषा के प्रति और वेद के प्रति बहुत जानने की जिज्ञासा, इसके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है उसको कैसे हम शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करके फिर से अपने अपने देश का हम कैसे उत्थान कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, विश्व में आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार का आज एक होड़ लग गई है। इसलिए और ज़्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूँगा पुनः कि वास्तव में आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मन से उसको अध्ययन करना, जो जागरण से लेके शयन तक की दिनचर्या है उसमें पूरी तरह से सजग सक्रिय होकर सावधान होते हुए एक एक चीज जो यहाँ पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, उसको सीखना, समझना और अपने को एक अच्छा योग्य वैदिक के रूप में तैयार करना। अभी हरियाणा के अंदर गुड़गांव में विश्व हिंदू परिषद की ओर से ही एक सेमिनार हुआ था और एक सेमिनार अभी 3-4 दिसंबर को है, और उसके 3-4 दिसंबर में जो सेमिनार हो रहा है वेद में से जल प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और कृषि, ये विषय पर विद्वान लोग आएंगे और उस पर बोलेंगे, वेद का आधार होगा। तो ये सब विषय भी हम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी इसमें लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने 40 एकड़ भूमि ली है गुड़गांव में। उसमें अशोक सिंघल जी, जिन्होंने रामनवमी का जन जागरण किया, उनके नाम पर अशोक सिंघल वैदिक विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी माने आधुनिक तकनीकी को लेते हुए, इस प्रकार का विद्यालय का विषय प्रारंभ करने का हो गया है, निश्चय हो गया, जमीन ले ली गई, अब निर्माण आदि होगा। इससे पूर्व वेद विज्ञान शोध केंद्र एक 4 एकड़ भूमि पर बना हुआ भवन है, उसमें ये शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर प्रारंभ कर दिया है। तो वेद के प्रति हम सब भी बहुत सजग सावधान होकर के अध्ययन करें और एक अच्छे श्रेष्ठ योग्य समाज को देना, विश्व को देना, ऐसे देने वाले वेद में से ज्ञान को, विज्ञान को, ऐसे हम वैदिक बने, ऐसा मैं माँ नर्मदा मैया से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और हम सब इसलिए आनंदित हैं कि कल शाम से लेकर के आज इस समय तक यहाँ का जो वातावरण देखा और ये बहुत अच्छा लगा कि वैदिक अपने अध्ययन की दृष्टि से ये धरा निश्चित रूप से यशस्वी होगी आप सबके माध्यम से। सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय श्री राम। जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले मैं यहाँ के जो महान अनुभूति संत जो हमारे थे बजरंग दास जी, मैं सबसे पहले